हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली जिस वीडियो का आपको लोगों को वेट था वो वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो वीडियो को टाइटल आप देख ही चुके हो, क्योंकि मैं आज इंटरव्यू ब्लॉग बना रही हूँ। जिस चीज़ के मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार जनपेक का इंटरव्यू कैसा रहा, क्या रहा, मतलब ये सब चीज़ें आपकी चीज़, आप क्या कर रहे हो अब, मतलब क्या चल रहा है आपका लाइफ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों को। तो क्वेश्चंस तो मैं नहीं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, और ये भी बोलने वाली हूँ कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, और जितने भी क्वेश्चंस मुझे 1 महीने बाद मिलेंगे इस वीडियो पे, मैं उन सारी क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके सारे आंसर्स होंगे। ठीक है, एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो अगर आप जल्दी कर दोगे, कम से कम 10 से 15 से क्वेश्चन कर दोगे लोग, तो मैं उसके थोड़ा जल्दी वीडियो बना लूँगी, जितने भी जैसा भी होगा। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सब्सक्राइब करना मत भूलो, जल्दी सब्सक्राइब करो अगर और वीडियोस चाहिए तो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मेरा इंटरव्यू जो था जनपेक में वो कैसा रहा। मेरा वैसे जनपेक में 2 बार सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बता दूँ, ये शायद आपको लोगों को पता नहीं होगा। एक मेरा हुआ था ऑप्टम से, जब मैं ऑप्टम में थी, मतलब 1 साल मेरे को होने वाला था, जस्ट 1 महीना 10 दिन रह गए थे, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। और उस वीडियो में ये हुआ था, उस टाइम में ये हुआ था कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया था, पता सिलेक्शन होने के बाद रिजेक्ट किया। वो रिजेक्ट का जो रीज़न था ना, वो ये था क्योंकि मेरे को 1 साल नहीं हुआ था जनपेक में। ठीक है, मतलब सॉरी ऑप्टम में, मैं ज़रा कंफ्यूज हो रही हूँ, जनपेक ऑप्टम जनपेक ऑप्टम ऐसे करके। तो मेरे को ऑप्टम में मतलब 1 साल नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू कम्प्लीट योर 1 ईयर एटलीस्ट, उसके बाद ही हम आपको कर सकते हैं। मैंने कहा यार 2-3 दिन ही तो बचे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हो, 1 महीने बाद तो वैसे भी मेरे को करना है, क्योंकि नोटिस पीरियड 1 मंथ का होता है। तो उन्होंने कहा कि सॉरी अंजलि, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो फिर मेरे पास क्या ही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो मैंने फिर कहा चलो ठीक है, अब 1 महीने बाद फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं। उसमें मेरा काफ़ी अच्छा रहा था वैसे वो इंटरव्यू। ठीक है, और मेरा जो मेन इंटरव्यू में जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में अभी भी हूँ ऑलरेडी, मतलब, तो मैं उसे बताने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। फ्रेशर्स को, जो यहाँ फ्रेशर्स हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी अपने लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को देखकर ध्यान से, अगर आप देख रहे हैं तो जनपेक को अपनी प्रायोरिटी मत रखना अगर आप फ्रेशर हैं तो। ठीक है, क्योंकि थैंक गॉड ब्लेस कि भाई साहब मेरी पहली प्रायोरिटी पहले जनपेक ही थी। जब मैंने जॉब नहीं करा था ना, जब मैंने ऑप्टम में मेरा हुआ था, उससे पहले मेरी प्रायोरिटी जनपेक थी। बट मेरा जनपेक में मैंने इंटरव्यू ट्राई ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा ऑप्टम में हो गया था पहली टाइम में, एक बार में इंटरव्यू क्रैक हो गया था भाई साहब। बस तब वो मेरा पहली जॉब की थी, तो भाई साहब जो मेरी एक्साइटमेंट थी ना, वो अलग ही लेवल पे थी, बहुत ज़्यादा। आई वॉज वेरी हैप्पी उस दैट टाइम। ठीक है, और मैंने उस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया था विद फैमिली, विद नेबर्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताती हूँ, अच्छा हुआ कि मेरा ऑप्टम में हुआ, क्योंकि ऑप्टम में फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू जनपेक बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और जनपेक में फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सो कह सकते हैं, सो ऑप्टम की फैसिलिटीज़ ऐसी हैं सीरियसली, और फ्रेशर्स बहुत खुश होंगे अपनी पहली कंपनी अगर उनकी ऑप्टम है तो। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सेकंड कंपनी जनपेक बनी, ना कि फर्स्ट, क्योंकि मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा फैसिलिटीज़ के मामले में। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट पे कि मेरा जो जनपेक में इंटरव्यू था वो कैसा हुआ। मैं बताती हूँ, जब मैं घर गई हुई थी उस टाइम में दिवाली का टाइम था, तो मेरे पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं था। सही बताऊँ, मैं लैपटॉप कैरी करके नहीं लेके गई थी, यू नो वॉट ना, कि दिवाली पे टाइम ट्रैवल करना, वो भी इतने ज़्यादा क्राउड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मैं अपना लैपटॉप नहीं लेके गई थी। ऑलरेडी मैं एक बार ऑफिस का लैपटॉप ले जा रही, मतलब लेके गई थी, तो इस वजह से मैं अपना मेन लैपटॉप नहीं कैरी करके गई थी। तो मैं बताती हूँ, फिर मेरे पास नोटिफिकेशन आता है दिवाली के 2 दिन बाद ही कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल मतलब हुआ है। अप्लाई करती रहती थी क्योंकि मैं, तो मेरा आई थी डेट आई थिंक 8 नवंबर था। उस दिन मैंने अपना इंटरव्यू दिया, HR राउंड हो मेरा पहले। ठीक है,
HR राउंड में मेरे से ज़्यादा नहीं, मेरे इंटरव्यू के मतलब मेरे से इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछा, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे से दिया, बहुत कॉन्फिडेंट लेवल में थी, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद उसमें उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन, देन मेरे से पूछा कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, नहीं टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर जॉब, ठीक है। थर्ड था कि टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, और एक क्वेश्चन मैं ऐसा मिस कर रही हूँ ना, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब रिलेटेड कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या एक्सपीरियंस क्या है, आपको प्रोसेस में क्या अच्छा नहीं लगा जॉब छोड़ रहे हो, इस तरह के थोड़े बहुत ना के बराबर अपने आप अच्छे से आंसर कर दिए कॉन्फिडेंट लेवल में। HR आपको नेक्स्ट मिनट में भेज देती है, ठीक है। HR बहुत ईजी होता है, बहुत ईजीली क्रैक हो जाता है। अब बारी आती है मेन राउंड के। जब मुझे HR ने कहा कि आप वेट कीजिए, इसका मतलब ये है कि आपको वेट करना है फॉर लाइक जब तक वो नेक्स्ट मीटिंग कनेक्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। या फिर ये बोलेगी कि आप ये लिंक दे देगी आपको कि 15 मिनट बाद इस लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट करना। मेरे साथ दोनों हुए हैं, क्योंकि दो बार इंटरव्यू दिया, दोनों में दोनों चीज़ें हुई हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद है, ठीक है। मेन राउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो इंटरव्यूअर था ना, बहुत अच्छा था, सीरियसली। उसका जो लाइक मोटिव था ना, क्योंकि उससे 10 साल का एक्सपीरियंस था मेरे वाले प्रोसेस में, जिसको मेरे को 1 साल था। तो मतलब उसने मेरे से स्टार्टिंग में पूछा कि वही जो नॉर्मल HR ने पूछा कि भाई एक्सपीरियंस ये वो वगैरह, बस योर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे मेरा जो प्रोसेस था उसके बारे में मेरे से क्वेश्चंस पूछे। और अगर आप अपने प्रोसेस के बारे में ही पढ़ के जा रहे हो ना, अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, सीरियसली आई थिंक इट विल बी मतलब बेनिफिट फॉर यू, बहुत ज़्यादा होगा। मेरे को तो बहुत हुआ था, ठीक है। और वहीं आप एक आध चीज़ भी भूल गए, जैसे लाइक कोड्स होते हैं कुछ जो मेरे प्रोसेस से रिलेटेड थे, ठीक है। वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि प्रोसेस की शायद इट विल बी इम्पैक्ट ऑन मी, मतलब मेरे पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से मैं इसे बता नहीं रही हूँ क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड, मतलब मेरे प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, क्योंकि अब मेरे से फ्रेशर वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हो चुकी थी। बट जो वर्चुअल हुआ था मैंने आपको बता ही दिया। और उन्होंने मेरे से मेरी हॉबीज़ के बारे में भी पूछ लेते हैं आपके गेम्स, आपको जो हॉबी मतलब जिससे मुझे क्रिकेट देखना पसंद था, मतलब है। सो मैंने वो बताया कि मुझे पसंद है, मेरे पेंटिंग अच्छी लगती है। और उन्होंने पूछा कि फिर इन्होंने मुझे पेंटिंग्स के बारे में पूछ लिया मेरे से कि लास्ट पेंटिंग आपने कब ड्रॉ करी थी। तो वो मैंने आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि मैंने 15 अगस्त पे की थी, क्योंकि उस टाइम मेरे को टी-शर्ट भी मिली थी। मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी पोस्ट, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। इंस्टाग्राम उन्होंने मेरे हाथ में मेहंदी भी देखी, उन्होंने मेहंदी पूछी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैंने झूठ बोला था, ये सच्चाई है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है। आर्ट आती है, मेहंदी लगानी नहीं आती है। ड्राइंग ठीक है, मेहंदी लगानी नहीं आती है। अब क्या बचा हुआ आपको? आई थिंक इतना कवर करना काफ़ी था, और भी कुछ था मुझे याद सा नहीं आ रहा है। बट मैं सोचा कि आपके लिए इंटरव्यू वीडियो बनाना ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे उस चीज़ के ऊपर। तो मैंने सोचा चलो इंटरव्यू वीडियो ही पहले बनाते हैं। और रही बात कंपनीज़ की, तो मैंने बता ही दिया कि मुझे जेनपेक्ट से ज़्यादा ऑप्टम अच्छी लगी, फैसिलिटीज़ में भी। मतलब जेनपेक्ट का फ्रेंडली नेचर नहीं है, 1 पॉइंट। ऑप्टम का बहुत फ्रेंडली नेचर है, ऑप्टम का प्लस पॉइंट। जेनपेक्ट वर्कलोडिंग है, ठीक है। ऑप्टम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। ऑप्टम का निगेटिव पॉइंट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब मेरे लिए था वो, आप लोगों के लिए नहीं होगा, डोंट वरी, क्योंकि वो पीपल टू पीपल डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा सा था वो। जेनपेक्ट में पीपल वाला नेगेटिव पॉइंट तो नहीं था, बट ठीक है, सही चल रहा है अभी तक, तो सही चल रहा है मेरे साइकिल वहाँ पे। और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की 3 महीने का, तो मैं सही बताऊँ तो मैंने जेनपेक्ट में 2 महीने तक बहुत मज़े मारे हैं। अब आती है थोड़ी सी वर्कलोडिंग की बारी की। एक्चुअली में आपके साथ वर्कलोड में क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ या आई थिंक इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। फ़ोन तो अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बाहर अलाउ है, बट फ़ोटोज़ खींचने में कभी कभी तोड़ देते हैं।
तो फ़ोन बाहर चला सकते हो आप, अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते आप। तो मुझे ये जेनपेक का नेगेटिव पॉइंट लगा। ऑप्टम में आप फ़ोन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट हाँ मतलब काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फ़ोन में लगे रहो भाई। वहाँ पे भी ऐसी थी, मतलब कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा कि भैया फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन अलाउ था वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लॉकर्स दिए गए थे कि आप चीज़ अपनी रख सकते हो, तो वो मुझे अच्छी लगी। और भी ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, तो आप मेरे से वो चीज़ इसमें क्वेश्चंस में पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं आपके लिए एक वीडियो तो बना ही दूँगी, बाकी आई थिंक इतना ही काफ़ी होगा। और कुछ हो इंटरव्यू से रिलेटेड इस वीडियो में अगर मतलब कुछ और बताना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाय द वे, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आज इसके लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।